अध्यापन अथवा शिक्षण ज्ञान का ही एक अंश है। यह सीखने की एक सहज प्रक्रिया है। यह प्रणाली बच्चों को पूर्ण ज्ञान देने और व्यवहारिक कुशलता लाने में सहायक होती है। शिक्षण का संकीर्ण अर्थ किसी शिक्षण संस्थान में बच्चों को अनुदेश देने का अच्छा ढंग है। शिक्षण का विस्तृत अर्थ यह परिस्थितियों और सहज शिक्षण प्रक्रियाओं को रूपरेखा प्रदान करने का अच्छा ढंग है, जो औपचारिक ढंग से स्कूल जाने में और अनौपचारिक ढंग से शिक्षण प्रक्रिया की वचनबद्धता के अंतर्गत आते हैं। शिक्षण एक प्रक्रिया है जो सामान्य रूप से कक्षा के वातावरण में घटित होती है, जहां अध्यापक तथा छात्र औपचारिक तौर पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार यह एक औपचारिक प्रक्रिया है। कक्षा में हम प्राय देखा करते हैं कि अध्यापक के मन में कुछ होता है तो वह छात्रों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इस उद्देश्य के लिए वह शिक्षण की सहायता लेता है। अध्यापक की कोशिश रहती है कि उसके मन में जो बात है छात्र उसे समझ सके। संभवतः ही वह अध्यापन सफल माना जाएगा जिसमें अध्यापक अपने प्रमुख जो भी उद्देश्य होते हैं उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाने का सफल प्रयास करे। छात्रों को कुछ ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के अंदर कुछ कौशल प्रदान करना, छात्रों के दृष्टिकोण में परिवर्तन करना, छात्रों के व्यवहार को विकसित करना, छात्रों के जीवन के कुछ अनुभव प्रदान करना और उन्हें जानकारी देना, ये सब कार्य अध्यापन के अंदर, शिक्षण के अंदर आते हैं। शिक्षण एक जटिल और कठिन तथा चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है। शिक्षण कोई ऐसा सुविधाजनक सूत्र नहीं है जो बताने और परखने का ही कार्य करता हो। यह छात्रों का मार्गदर्शन करने का एक जटिल कार्य है जो चयन किए हुए विभिन्न अनुभवों और छात्रों के अधिगम क्षेत्र को विस्तृत करता है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार एक अध्यापक सच्चे अर्थ में कभी भी पढ़ा नहीं सकता यदि वह स्वयं आज भी पढ़ न रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता यदि वह अपनी लौ को जलते हुए नहीं रखता। कक्षा में अध्यापन इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार अध्यापक को अपने अध्यापन के कार्य को निभाना चाहिए। एक परिश्रमी और निष्ठावान अध्यापक सदैव ही इसमें सफल रहता है। वह निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार का प्रयास करता है। अध्यापन वह प्रक्रिया है जो दो पक्षों के बीच चलती है, छात्र और अध्यापक। अध्यापक ज्ञान प्रदान करने वाला वह व्यक्ति होता है जिसके पास जीवन के अधिक अनुभव होते हैं, जबकि छात्र ज्ञान प्राप्त करने वाला एक साधारण व्यक्ति हो सकता है या छात्रों का बड़ा या छोटा समूह हो सकता है। आइए जान लेते हैं अध्यापन के जो नेचर है, शिक्षण का जो स्वरूप है वो क्या है। शिक्षण एक पक्षीय नहीं होता। कोई भी शिक्षण जिसमें शिक्षक सक्रिय रहता है लेकिन छात्रों के प्रति लापरवाह रहता है, अध्यापन ही नहीं है। चाहे अध्यापक कितना भी अच्छा क्यों न हो, अध्यापक तथा छात्रों दोनों को ही पूरी तरह से सक्रिय रहना चाहिए। शिक्षण सिर्फ एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं है, यह द्विपक्षीय प्रक्रिया है। उसके बाद शिक्षण द्विपक्षीय प्रक्रिया। एक उक्ति अनुसार शिक्षण द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यह सत्य है, जिसका अर्थ है यह दो पक्षीय चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक तथा छात्र दोनों ही सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। आज आधुनिक प्रगति के संदर्भ में हम कहेंगे कि अध्यापन एक त्रिपक्षीय प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इर्द गिर्द की बातें तथा वातावरण जिसमें शिक्षण अधिगम चलता है को अलग नहीं रखा जा सकता। शिक्षण एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है। शिक्षण एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है, वह शून्य में नहीं घटती। यह ऐसे सामाजिक वातावरण में घटती है जहां अध्यापक का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति या सामाजिक समुदाय के व्यवहार को परिष्कृत करना होता है। वह व्यक्तियों के शारीरिक, सांस्कृतिक, नैतिक, बौद्धिक विकास को भी बढ़ावा देता है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों
हो सकता है। औपचारिक, जब विद्यार्थी स्कूल के अंदर, स्कूल की बाउंड्री में, कक्षा के अंदर पढ़ने का काम करता है तो औपचारिक शिक्षण, औपचारिक अधिगम कहलाता है। जब एक विद्यार्थी स्कूल के बाहर भी कुछ न कुछ सीख रहा होता है तो वो अनौपचारिक प्रक्रिया के अंदर आ जाता है। शिक्षण समय तथा स्थान से जुड़ा हुआ रहता है। शिक्षण का संबंध हमेशा लोगों के सामाजिक जीवन के वातावरण तथा उनके सांस्कृतिक वातावरण से होता है। समय के साथ साथ समाज, उसके मूल्य तथा आदर्श आदि बदलते रहते हैं। इसीलिए अध्यापन भी निरंतर परिवर्तन प्रक्रिया से गुजरता रहता है। शिक्षण एक कला है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षण में निपुण नहीं हो सकता। यह एक कला है जो कुछ एक लोगों में पाई जाती है। ऐसे लोगों में पढ़ाने की धुन सवार होती है। वे अपने आप को अध्यापन प्रक्रिया में डूबे हुए पाते हैं। शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। अध्यापन एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है जिसे कुछ विशिष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उसका उद्देश्य छात्रों का शैक्षणिक विकास, उनका शारीरिक सुधार, उसे आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना और साहसी और धैर्यवान बनाना हो सकता है, ताकि वह प्रतिकूल जीवन की वर्तमान परिस्थितियों में अच्छी तरह से रह सके। शिक्षण निरीक्षण तथा विश्लेषण योग्य होता है। शिक्षण का निरीक्षण, विश्लेषण तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। विश्लेषण और मूल्यांकन अध्यापन प्रक्रिया में वांछित सुधार करने के लिए आवश्यक पुनर्वेशन उपलब्ध करा सकते हैं। अध्यापन पर संपर्क कौशलों का प्रभुत्व रहता है। विभिन्न संपर्क कौशलों का अध्यापन प्रक्रिया पर प्रभुत्व रहता है। जितना संपर्क अच्छा होगा उतना ही शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो बेहतर होगी। अध्यापन क्रियात्मक प्रक्रिया है। अध्यापन एक क्रियात्मक प्रक्रिया इसलिए माना गया है क्योंकि पहले से किए गए निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अध्यापन कार्य किया जाता है। शिक्षण विज्ञान के रूप में शिक्षण का डेविस तथा समर्थित वैज्ञानिक प्रयत्न यह दर्शाता है कि शिक्षण सीखने के लिए मानवीय व्यवहार के प्रबंधन की प्रक्रिया है। यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इसके मुख्य जो घटक होते हैं विषय वस्तु संप्रेषण और प्रतिपुष्टि। शिक्षण निरंतरता के रूप में शिक्षण विश्वास के निर्माण के लिए व्यवहार को विकसित करने के लिए निरंतरता है। इसकी क्रिया के 4 प्रकार हैं। उदाहरण के लिए अच्छी स्थिति में लाना, प्रशिक्षण देना, निर्देशन और सैद्धांतिकरण। इस प्रकार शिक्षण अच्छी स्थिति में लाने से शुरू होता है और सैद्धांतिकरण तक पहुंच जाता है। आइए जान लेते हैं अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। यह क्रिया सीखने वाले के मस्तिष्क में भरने या उस पर किसी प्रकार का भार लादने की बात नहीं, अपितु उसके मस्तिष्क में कुछ नया निकालने की बात होती है। यह सीखने वाले को अपने आसपास की परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को समायोजित करने में सहायता करती है। यह सीखने वाले के लिए केवल मार्गदर्शक नहीं है, इसमें अध्यापक अप्रत्यक्ष होता है और वह सीखने वाले को कार्यशील भी बनाता है। इसके फलस्वरूप सीखने वाला स्वयं पर आश्रित होने में समर्थ हो जाता है और सफल जीवन के लिए तैयार हो जाता है। यह सीखने वाले की मनोवृत्तियों को प्रशिक्षित करने की क्रिया है। इसके फलस्वरूप सीखने वाले की मनोवृत्तियों में स्थिरता का विकास होता है। यह सीखने वाले को अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है। यह अध्यापक तथा विद्यार्थी में पूर्ण सहयोग से चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार का शिक्षण समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल होता है। यह क्रिया बहुत विधिपूर्वक और योजनाबद्ध है। यह हर प्रकार के लोकतंत्रात्मक होती है। यह क्रिया पढ़ाओ, जांच करो, पुनः पढ़ाओ, पुनः जांच करो के सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इन सब के अतिरिक्त यह एक उत्तेजक और प्रगतिशील प्रक्रिया है। तो ये था प्रिय साथियों आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।